सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। आज हम आप लोगों के सामने राधा कृष्ण में राधा का नाम पहले क्यों आता है, सीताराम में सीता का नाम पहले क्यों आता है, भगवान शिव पार्वती में गौरी शंकर में भगवान माता गौरी का नाम पहले क्यों आता है, शक्ति का नाम पहले आता है और बाद में हमारे आराध्य देवता का आता है, ऐसा क्यों है, इस पर मैं आप लोगों के सामने एक स्टोरी, एक कथा सुना रहा हूं। आप लोग ध्यान लगा करके सुनिए। भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी दिक्पाल देवता एकत्र होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, हम आपका राम का स्वरूप देखा, हमने कृष्ण का स्वरूप देखा, हमने आपके विष्णु स्वरूप को देखा, अनंत 24 अवतारों को देखा। हम लोग चाहते हैं कि आप कहा करते हैं कि मेरा एक गुप्त स्वरूप अलग है, यानी मैं जो हूं अभी तो मैं अवतार लेके आया हूं, मेरा एक स्वरूप है जो अलग है, जिसके से मैं इन स्वरूपों को धारण करता हूं। तो आपका जो वो स्वरूप है जिससे आपकी भी उत्पत्ति हुई है, आपका जो मेन स्वरूप है उसको आप दिखाइए। आपने कभी उसको व्यक्त ही नहीं किया, किसी को दर्शन ही नहीं कराया। भक्त जो चाहता है, भक्त राम के दर्शन करना चाहता है तो आप राम का दर्शन करवाते हैं, राम रूप में आ जाते हैं। कृष्ण को दर्शन करना चाहता है, कृष्ण रूप में आ जाते हैं। भगवान 24 अवतार में जिसकी भी इच्छा करता है आप उसमें उनके जो है दर्शन दे देते हैं। हे प्रभु, हम आप लोग से चाहते हैं कि आज अपना आप वो दर्शन, वो रूप दिखाइए जो आपने आज तक किसी को दिखाया नहीं है और आपका असली ब्रह्म का स्वरूप है। तो भगवान ब्रह्म विष्णु भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, क्या ब्रह्मा तुम अकेले इस बात को जानना चाहते हो? तो ब्रह्मा जी का, नहीं प्रभु, ये जो भगवान शिव हैं इन्होंने मुझसे प्रेरणा दी है। भगवान शिव ने कहा, प्रभु, ये जो जितने भी देवता यहाँ आए हुए हैं सभी इस बात को जानना चाहते हैं, उस दर्शन को करना चाहते हैं, इसलिए हमने आपसे विनय और याचना। तो भगवान ने कहा, ठीक है, देखिए मैं अपना स्वरूप आप लोगों को दिखाता हूं। भगवान ने वो विराट स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया, उसमें उनकी भक्ति दिखाई दे रही है, प्रभु की भक्ति दिखाई दे रही है, प्रभु की शक्तियां दिखाई दे रही हैं, अन्य रूप भगवान के दिखाई दे रहे हैं। सब देवताओं ने कहा, प्रभु ये तो आपका अलग अलग स्वरूप है, इस स्वरूप को आप एक कर दीजिए। वो जो एक स्वरूप बनेगा, साकार स्वरूप बनेगा, उसके हम दर्शन करना चाहते हैं। जो भक्ति स्वरूप था, जो चिन्मय स्वरूप था, जो सच्चिदानंद स्वरूप था भगवान का, जो पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ स्वरूप था, भगवान ने जब उस स्वरूप को एक किया तो वो कौन सा स्वरूप बन गया? तो राधा रानी का स्वरूप। सभी देवताओं ने देखा कि वास्तविकता में शक्ति राधा स्वरूप है। भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, सभी का जो आविर्भाव हुआ है वो राधा के द्वारा हुआ है। राधा शक्ति है, राधा भक्ति है। भगवान कृष्ण भी उनको अपना आराध्य मानते हैं। अगर किसी को आराध्य मानते हैं तो माता राधा। एक स्टोरी आप लोगों को मालूम होगा, जब माता राधा और भगवान कृष्ण आदि सभी अपने पशुओं के साथ में कुरुक्षेत्र में गए थे, भगवान का सर दर्द कर रहा था और उन्होंने कहा अपने पत्नियों से, अपने जो पटरानियां थी उनसे कहा कि आप अगर अपने चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगा देती हैं तो मेरा ये सर दर्द दूर हो सकता है। पर किसी ने जो है अपना धूल भगवान के सर पर चढ़ेगी ये सोच करके किसी ने अपनी धूल देने को तैयार। माता राधा रानी ने कहा, अगर मेरे चरणों के धूल से केशव का सरदर्द दूर हो सकता है तो मेरी धूल मैं देने में क्या हर्ज है। और माता ने अपना धूल जो है भगवान कृष्ण के मत्थे पर लगा दिया और भगवान का वो दर्द समाप्त हो गया। भगवान ने कि अगर कोई आराध्य देवी थी, आराध्य देवता था, भगवान कृष्ण भी किसी की आराधना करते थे, एकांत में बैठ करते, वो कोई दूसरी नहीं, उनकी शक्ति, उनकी आराध्या माता राधा थी। इसलिए जो शक्ति ही मूल है, बिना शक्ति के सब बेकार है। भगवान शिव भी बिना इकार के शव हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा, मैं क्यों जो है
माता भगवती का आराधना करूंगा, और उन्होंने कहा मैं शक्ति की आराधना नहीं करूंगा, भगवान शिव की आराधना करूंगा, और उनकी शक्तिहीन कर दिया। जब माता जी ने वो एक जल लोटा पानी का नहीं पी सकते थे, तब उन्होंने शक्ति की आराधना किया। तब माता स्वयं लेकर के जल उनको पिलाया और कहा बता शक्ति के बिना तू कुछ कर सकता है? तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा माता मैं शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता। आज मुझे ये याद आया, आज मुझे ये परिणाम प्राप्त हुआ, ये इसकी माता के बिना शक्ति के, पहले शक्ति है बाद में ही ईश्वर है, बाद में ही हमारे आराध्य देव हैं। राम है, सीता है तो राम है, राधे है तो कृष्ण है, और गौरी है तो शंकर है। ये तीनों शक्तियां भी कोई अलग नहीं है, ना पुरुष रूप में ना स्त्री रूप में, मगर जो शक्ति है ये तीनों का जो एक स्वरूप है, जो पुरुषों का जो एक स्वरूप है, इन दोनों को मिला करके जो शक्ति स्वरूप है उसको हमें पहले ध्यान करना पड़ेगा। काशी में एक उक्ति कही जाती है, बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, अब बाबा के दरबार में माई कहे सो हो। इसलिए ये जो है हमारे अखाड़ा पुराण और श्रुतियां स्मृतियां सभी ये गा गा करके कहती हैं कि शक्ति प्रमुख है। शक्ति आदि महादेवी भूदेश्वरी देवी ने जी सबको जो है उत्तर सुंदरी ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया है, फिर अपनी ही शक्ति को दिए हुए तुम बिना शक्ति के चल नहीं सकते हो। रेशु तुम गौरी के रूप में, तुम सती के रूप में शक्ति को प्रदान करो। हे विष्णु तुम पालन में तुम्हें लक्ष्मी की जरूरत पड़ेगी, लो मैं तुम्हें लक्ष्मी स्वरूपा जो है स्वयं मैं ही लक्ष्मी बन करके तुम्हारे साथ जो है लक्ष्मी शक्ति के रूप में आ रही हूँ। और भगवान ब्रह्मा को कहा तुम वेद आदि लिखोगे, तुम जो है सृष्टि करोगे, इसलिए तुमको सरस्वती के रूप में शक्ति प्रदान करती हूँ। तो शक्ति प्रमुख है, उनकी तीनों देवताओं की जो आराध्या शक्ति है। इसलिए भगवान कृष्ण जो है माता राधा की पूजा करते थे, माता राधा के चरणों की दधूल अपने मत्थे पर लगाया करते थे, और इसीलिए हमारे पुराणों में शक्ति की बहुत पूजा की जाती है, शक्ति का बहुत मान है। इसीलिए जो है सबसे पहले हम देवी नाम लेते हैं। अगर हम राधा कृष्ण कहते हैं, राधे कृष्ण का नाम लेना है, हम राधे अगर कृष्ण भर कहते तो अधूरा नाम रह गया, मंत्र का फल भी अधूरा ही मिलेगा। अगर हमें पूर्ण फल प्राप्त करना है तो हमें राधे कृष्ण कहना पड़ेगा, राधे कृष्ण कहना पड़ेगा, राधे कृष्ण कहना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण नहीं भी कहा, राधे राधे कह देते हैं, तब भी पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर हमें पूर्ण फल प्राप्त करना है तो राधे राधे कहेंगे या राधे कृष्ण कहेंगे, मगर अकेले कृष्ण कहेंगे तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक शक्ति नहीं होगी तो सब के बराबर है, इकार के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप हमारे पुराणों में इसको बार बार गाया है कि बिना शक्ति के जो है आराध्य की पूजा नहीं हो सकती। शक्ति है तभी आराध्य की पूजा, कोई भी देवता ऐसा नहीं हो सकता इसके बिना शक्ति की पूजा होता है। माता गणेश जी की पूजा होती है तो माता पार्वती की पूजा साथ में होती है, उनकी माता है शक्ति के रूप में तो है, माँ भी शक्ति के रूप में है, पत्नी भी शक्ति के रूप में है, बहन भी शक्ति के रूप में है। माता भगवान अगर जगन्नाथ में भगवान की पूजा होती है तो वहां उनकी पत्नियां नहीं है, ना तो वहां पे राधा है, ना वहां पर रुक्मणी है, उनके साथ में कौन है, उनकी बहन है सुभद्रा, तो वो भी शक्ति के रूप में। तो जहां भी शक्ति के रूप में माता भगवान की पूजा होगी तो शक्ति की पूजा जरूर होगी। बिना शक्ति के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, कोई भी जब अधूरा माना जाता है। इसलिए शक्ति के साथ में हम आराधना करेंगे भगवान की, राधे कृष्ण की, तो वो परिपूर्ण मानी जाएगी। और राधा कृष्ण इसीलिए हमारे पुराणों में रोशन में कहा गया है कि राधे का नाम पहले, राधा महाशक्ति है, उस शक्ति का कोई अपार अवतार नहीं है। इसलिए आप लोग राधा कृष्ण का ही नाम जपा करें। जय श्री राम। राधे।